हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड टाइप। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड देखा था। आज हम बात करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के बारे में। सो डेफिनेशन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड: a random variable x is said to follow beta distribution of second kind if its PDF is given by f of x is equals to 1 upon beta mn x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n, where x is lies between 0 to infinity and both parameter m and n are greater than 0। इसका मतलब है अगर रैंडम वेरिएबल x फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को, तो उसका पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए 1 अपॉन बीटा एम एन एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। एंड उस रैंडम वेरिएबल x की रेंज होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। एंड उसके दोनों पैरामीटर, यहाँ पे हमने m एंड n को पैरामीटर लिया है, तो उसके दोनों पैरामीटर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज रैंडम वेरिएबल x फॉलो कर रहा है तो वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे जिनके हेल्प से हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड इजीली निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। इसका सिंपल सा रीजन है, अगर हम पीडीएफ में 1 अपॉन बीटा एम एन की टर्म इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं तो ये बीटा एम एन डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पीडीएफ का फॉर्म हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। इस बीटा फंक्शन की वैल्यू निकालने की भी सिंपल से ट्रिक है। हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर के पावर में क्या है। जैसे कि यहाँ पे m प्लस एन है पावर में, तो हमारी इस फंक्शन की वैल्यू आई है बीटा m कॉमा n। सपोज हमारे पास फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस 8। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती, बीटा m की जगह पे 6 है तो बीटा 6 कॉमा 8, n की जगह पे 8 है इसलिए 6 कॉमा 8। सेकेंड फॉर्मूला है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में भी यूज किया था। तो इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम इंटू गामा एन। नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा एम प्लस 1 इज इक्वल टू एम इंटू गामा एम। ये फॉर्मूला हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज किया है। तो इसका रीजन है गामा एम प्लस 1 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, गामा फंक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। तो m प्लस 1 से माइनस 1 करना होगा तो हमें फैक्टोरियल फंक्शन मिल जाएगा। सो m प्लस 1 माइनस 1 m फैक्टोरियल। अब m फैक्टोरियल को हम m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल को एक्सपांशन करना है तो हम बोलते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस सेम एक्सपांशन को हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। वैसे ही हम m फैक्टोरियल को m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। अब m माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस 1 करते हैं, तो m माइनस 1 प्लस 1 गामा m, तो m इंटू गामा m। तो गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू गामा m मिला। सो इसी प्रकार से हम गामा m प्लस 2 को m प्लस 1 इंटू गामा m प्लस 1 बोल सकते हैं। वैसे ही गामा n को n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 बोल सकते हैं। एंड वैसे ही गामा n माइनस 1 को हम n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आरएथ रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स के हेल्प से हम मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट रॉ मोमेंट का मतलब मीन होता है, मीन से हम डेटा का एवरेज पता कर सकते हैं। एंड फर्स्ट रॉ मोमेंट एंड सेकेंड रॉ मोमेंट के हेल्प से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस से हमें डेटा का डिस्पर्शन का पता चलता है। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में आरएथ रॉ मोमेंट्स कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो आरएथ रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड का पीडीएफ पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर आर अपॉन 1 अपॉन बीटा एम एन एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो 1 अपॉन बीटा एम एन कॉन्स्टेंट होगा। सो नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। एक्स टू द पावर आर एंड एक्स टू द पावर m माइनस 1 इन दोनों टर्म्स में बेस सेम है, सो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन प्लस आर माइनस आर। यहाँ पे हमने r को एडजस्ट किया है प्लस आर एंड माइनस आर को लेके। नेक्स्ट हम माइनस 1 एंड प्लस आर इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लेंगे ताकि इस फंक्शन को बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड का पीडीएफ का फॉर्म दे सके। सो नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m प्लस आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस आर प्लस n माइनस आर। यहाँ पे भी हमने प्लस आर एंड माइनस आर के टर्म्स को इंटरचेंज किया है, m प्लस आर प्लस n माइनस आर। सो अब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड का पीडीएफ का फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर के पावर में m प्लस आर एंड n माइनस आर है, सो इसकी वैल्यू होगी बीटा m प्लस आर कॉमा n माइनस आर। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन बीटा एम एन की वैल्यू होगी गामा m प्लस एन अपॉन गामा m इंटू गामा एन एंड बीटा m प्लस आर कॉमा n माइनस आर की वैल्यू होगी गामा m प्लस आर इंटू गामा n माइनस आर अपॉन गामा m प्लस आर प्लस n माइनस आर। ये वैल्यू कैसे आती है ये हमने सेकेंड रिमार्क में देखा था। अब यहाँ पे प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचेगा गामा m प्लस एन। सो गामा m प्लस एन कैंसिल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में गामा m प्लस आर इंटू गामा n माइनस आर एंड डिनोमिनेटर में होगा गामा m इंटू गामा n। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर r की वैल्यू होगी गामा m प्लस आर इंटू गामा n माइनस आर अपॉन गामा m इंटू गामा n। अब इस इक्वेशन में अगर हम r इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं तो हमें rth रॉ मोमेंट्स मिलते जाएंगे। सो फर्स्टली हम r इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। सो म्यू 1 डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x आएगा, r इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन होगा गामा m प्लस 1 इंटू गामा n माइनस 1 अपॉन गामा m इंटू गामा n। नेक्स्ट स्टेप में हमने गामा m प्लस 1 का एक्सपांशन किया है m इंटू गामा m से एंड डिनोमिनेटर में गामा n को एक्सपांड किया है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 से। ये एक्सपांशन हमने थर्ड रिमार्क में देखा था। अब यहाँ पे गामा m कैंसिल हो जाएगा एंड गामा n माइनस 1 ऑल्सो गेट कैंसिल। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में m बच रहा है एंड डिनोमिनेटर में n माइनस 1। सो म्यू 1 डैश मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ रहा है m अपॉन n माइनस 1। इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट रॉ मोमेंट मिल रहा है m अपॉन n माइनस 1, दैट मीन्स मीन की वैल्यू मिल रही है m अपॉन n माइनस 1। नेक्स्ट हम r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r के इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा म्यू 2 डैश मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू गामा m प्लस 2 इंटू गामा n माइनस 2 अपॉन गामा m इंटू गामा n। इसके बाद हम गामा m प्लस 2 को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा m प्लस 1 इंटू गामा m प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में गामा n को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से गामा m प्लस 1 को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा m इंटू गामा m एंड डिनोमिनेटर में गामा n माइनस 1 को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2। यहाँ पे हम गामा m को कैंसिल कर सकते हैं एंड गामा n माइनस 2 गामा n माइनस 2 कैंसिल हो सकता है। सो म्यू 2 डैश मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर मिल रहा है m इंटू m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। दैट मीन्स सेकेंड रॉ मोमेंट मिल रहा है हमें m इंटू m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। तो फर्स्ट रॉ मोमेंट एंड सेकेंड रॉ मोमेंट हमें मिल गया है तो हम इससे वेरिएंस निकाल सकते हैं। सो वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम m अपॉन n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो होगा m प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 माइनस m अपॉन n माइनस 1।
अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, प्लस एम एन माइनस एम एन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस एम एंड प्लस एम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच रहा है एम, यहाँ पे बच रहा है एन माइनस वन एंड प्लस एम, एन प्लस एम माइनस वन, और डिनोमिनेटर में बच रहा है एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू, सो वेरियंस इज इक्वल्स टू एम इंटू एन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एन माइनस टू। आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर के इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा म्यू 3 डैश इज इक्वल टू गामा एम प्लस 3 इंटू गामा एन माइनस 3 अपॉन गामा एम इंटू गामा एन। नेक्स्ट स्टेप में हम गामा एम प्लस 3 को एक्सपांड करेंगे, तो ये होगा एम प्लस टू इंटू गामा एम प्लस टू, एंड गामा एन को एक्सपांड करते हैं तो ये आएगा एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन। हम न्यूमरेटर में गामा एम प्लस 3 को तब तक एक्सपांड करेंगे जब तक उसकी वैल्यू गामा एम नहीं आ जाती, ताकि हम डिनोमिनेटर के गामा एम को कैंसिल कर पाएंगे। एंड डिनोमिनेटर में गामा एन को तब तक एक्सपांड करेंगे जब तक उसकी वैल्यू गामा एन माइनस 3 नहीं आ जाती, ताकि न्यूमरेटर में हम गामा एन माइनस 3 को कैंसिल कर सकेंगे। सो ये स्टेप होगी एम प्लस टू इंटू गामा एम प्लस टू इंटू गामा एन माइनस 3 अपॉन गामा एम इंटू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम गामा एम प्लस टू को एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये आएगा एम प्लस वन इंटू गामा एम प्लस वन, एंड गामा एन माइनस वन को एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा एन माइनस टू इंटू गामा एन माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से गामा एम प्लस वन को एक्सपांड करेंगे, तो ये आएगा एम इंटू गामा एम, एंड गामा एन माइनस टू को एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा एन माइनस थ्री इंटू गामा एन माइनस थ्री। अब हम यहाँ पे गामा एन माइनस थ्री गामा एन माइनस टू को कैंसिल कर सकते हैं, एंड गामा एम ऑल्सो गेट कैंसिल। सो न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है एम इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू, एंड डिनोमिनेटर में बच रहा है एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। सो थर्ड रॉ मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब मिल रहा है एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन इंटू एम अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। नेक्स्ट हम आर इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर के इक्वेशन में, तो उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा फोर्थ रॉ मोमेंट जिसकी वैल्यू होगी एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन इंटू एम अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर। हमने ये डायरेक्टली निकाला है, जैसे फर्स्ट रॉ मोमेंट की वैल्यू आई थी एम अपॉन एन माइनस वन, सेकेंड रॉ मोमेंट की वैल्यू आई एम इंटू एम प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, थर्ड रॉ मोमेंट की वैल्यू आई एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन इंटू एम अपॉन एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। हम तीनों रॉ मोमेंट्स निकाल रहे हैं, तो हमें आंसर में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये पता लग रहा है। हमने फर्स्ट रॉ मोमेंट निकाला एम अपॉन एन माइनस वन, तो उस इक्वेशन को जैसे के वैसे रखा सेकेंड रॉ मोमेंट के आंसर में, मतलब सेकेंड रॉ मोमेंट का इक्वेशन जो मिला उसमें हमने फर्स्ट रॉ मोमेंट को जैसे के वैसे रखा एम अपॉन एन माइनस वन। हमने ऐड किया है प्लस वन अपॉन माइनस टू को, मतलब एम प्लस वन को न्यूमरेटर में ऐड किया एंड एन माइनस टू को डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो हमें सेकेंड रॉ मोमेंट मिल गया। अब थर्ड रॉ मोमेंट निकालते टाइम हम सेकेंड रॉ मोमेंट की इक्वेशन को जैसे का वैसे रखेंगे, मतलब एम प्लस वन इंटू एम को जैसे के वैसे रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू को हमने ऐड किया प्लस टू अपॉन माइनस थ्री को, मतलब एम प्लस टू अपॉन एन माइनस थ्री को। अब फोर्थ रॉ मोमेंट निकालते टाइम हम क्या करेंगे, थर्ड रॉ मोमेंट के इक्वेशन को जैसे के वैसे रखेंगे, मतलब एम इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू अपॉन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। हम ऐड करेंगे प्लस थ्री अपॉन माइनस फोर को, मतलब एम प्लस थ्री अपॉन एन माइनस फोर को। सो हमें फोर्थ रॉ मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। इन तीनों रॉ मोमेंट्स निकालते टाइम हमें आंसर में क्या चेंजेस आ रहे हैं हमें ये पता चल जाता है, उससे हम फोर्थ रॉ मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके।
हम इस ट्रिक से हमारे वैल्यूज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, रॉ मोमेंट्स के फाइनल आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, ताकि हमारे रॉ मोमेंट्स गलत ना हो। अगर रॉ मोमेंट्स गलत आते हैं तो सेंट्रल मोमेंट भी गलत आएंगे, हमारा मीन वेरिएंस भी गलत आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 1/h अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। यहाँ पे h रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक मीन को, तो एक्सपेक्टेशन को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम पीडीएफ पुट करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये नेक्स्ट स्टेप होगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity 1/x इंटू 1 अपॉन बीटा एम एन एक्स टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे 1 अपॉन बीटा एम एन कॉन्स्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity 1/x एक्स टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x इनवर्स में है, अगर वो न्यूमरेटर में जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो वो +1 होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity एक्स टू द पावर m-1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे हमने -1 प्लस 1 को एडजस्ट किया है, मतलब 1 को एडजस्ट किया है, ताकि इस फंक्शन को बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ के फॉर्म में हम ला सके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम -1 एंड +1 इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, एंड यहाँ पे -1 एंड +1 इन दोनों टर्म्स को भी इंटरचेंज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगी, तो ये स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m-1 प्लस n प्लस 1। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड का पीडीएफ है, तो इसकी वैल्यू होगी बीटा m-1 कॉमा n प्लस 1, बिकॉज डिनोमिनेटर के पावर में m-1 एंड n प्लस 1 है। तो ये स्टेप होगी 1 अपॉन बीटा एम एन इंटू बीटा m-1 कॉमा n प्लस 1। सो 1 अपॉन बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा m प्लस n अपॉन गामा m इंटू गामा n, एंड बीटा m-1 कॉमा n प्लस 1 की वैल्यू होगी गामा m-1 इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन गामा n-1 प्लस n प्लस 1। सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा गामा m प्लस n, तो गामा m प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में गामा m-1 गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m इंटू गामा n होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम गामा n प्लस 1 को एक्सपांड करेंगे, तो इसका एक्सपांशन आएगा n इंटू गामा n, एंड गामा m को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा m-1 इंटू गामा m-1। तो गामा m-1 कैंसिल हो जाएगा, एंड गामा n अल्सो गेट कैंसिल। सो यहाँ पे बच रहा है n अपॉन m-1। सो 1/h की वैल्यू आ रही है n अपॉन m-1। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होगी m-1 अपॉन n, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो हार्मोनिक मीन की वैल्यू मिल रही है हमें m-1 अपॉन n।